साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 को हल कर रहे हैं, जिसका चौथा प्रश्न आपके सामने है साथियों। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। ये कंडीशन दिया है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विषम संख्याएं क्या है। तो जैसे कि विषम संख्याओं की शुरुआत हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती या फिर जिनकी जोड़ियां नहीं बना सकते, मतलब जिन संख्याओं में, तो ऐसे संख्याओं को हम यहाँ विषम संख्याओं के रूप में देखते हैं। तो यहाँ विषम संख्याओं का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, 1, 3, 5, 7। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो सभी के बीच में 2-2 का अंतर है, मतलब 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 से 5 के बीच में 2, 5 से 7 के बीच में 2, ऐसे 2-2 का अंतर ही इनके बीच में रहता है। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो विषम संख्या है वो p है यदि, ठीक है, तो इसके बाद वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, p+2, और इससे बाद वाली संख्या क्या होगी, p प्लस, इससे 2 ज़्यादा होगी तो p+2+2, मतलब यहाँ क्या हो गया, ये p+4 होगा। इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, p+2+2+2, 3 बार ज़्यादा होगा, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p+6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि यदि विषम संख्या है तो इनका क्रम इसी प्रकार से होगा। तो जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, माना कि अशून्य, ठीक है, यहाँ शून्य तो होता ही नहीं है तो अशून्य लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। माना कि विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या है ना, 3 पूछा गया तो हम प्रथम विषम संख्या p है, तो क्रमागत अन्य 2 विषम संख्याएं क्या होंगी। जैसा मैंने अभी बताया, विषम संख्याएं p+2 और p+4 होंगी, ठीक है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी 3 संख्याओं को पूछा गया, तो मान लीजिए इसको हमने पहला कहा तो ये हमारा दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा। तो ये प्रथम संख्या p, तो दूसरी संख्या p+2 और तीसरी संख्या p+4 होंगी। तो प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से आप देख सकते हैं कि 3 क्रमागत का मतलब वही है ना, क्रम से आने वाले हैं, इसलिए ये हमने क्रम रखा हुआ है, ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना, मतलब इनके टोटल का, p प्लस p+2 ये दूसरी संख्या और ये p+4 तीसरी संख्या का योग, तो तीनों का योग किया है हमने, का 3 गुना, इस योग का 3 गुना, मतलब सामने में 3 का गुणा करना है, ठीक है। मध्य संख्या, तो मध्य संख्या क्या होगा, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो मध्य संख्या होगा p+2, तो मध्य 3 गुना, मध्य संख्या के 8 गुना, मतलब इसका 8 गुना, तो ये 8 गुना से 5 अधिक है, तो यहाँ पर 5 जोड़ दिए। तो ये जो क्वेश्चन हमको मिला था उसको, उसके कथनों को हमने इस प्रकार से जमा लिया। फिर से एक बार समझेंगे कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्रमागत पूर्णांक संख्या विषम है, तो इनका 3 गुना, इनके योग का 3 गुना मध्य संख्या मतलब p+2 के 8 गुना से 5 अधिक है। तो अब हमको ये श्रेणी या इन संख्याओं को ज्ञात करना है। हम कोष्टक को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 3 को हमने लिख लिया है, p यहाँ पर पहले से था, यहाँ का p+2 हो गया, ब्रैकेट टूटेगा, ये p+4, और यहाँ भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 8 का p के साथ गुणा हो जाएगा 8p, प्लस 8 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा 16, और यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए साथियों, यहाँ क्या है, ये p और p आपस में जुड़ जाएंगे, 3p हो जाएंगे, 2 और 4 का हो जाएगा 6, और यहाँ तो 8p प्लस 16 और 5 का हो गया 21। अब यहाँ पर कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 का 3p से और 3 का 6 से गुणा होगा, तो 3 का 3 से गुणा होगा, 3 तिया 9p, और 3 का 6 से गुणा होगा 18। यहाँ पर है 8p प्लस 21। तो हमको क्या है, p का मान ज्ञात करना है।
तो इसलिए p वाली संख्या को इधर और जो संख्या है अचर है उसको इधर हम लेके चलेंगे। तो 9p, ये 8p इधर जाएगा तो देखिए इसके सामने में कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, इधर जाने से क्या बन गई ये माइनस। तो 9p माइनस 8p इक्वल टू 21, और ये प्लस 18 इधर जाएगा माइनस 18। 9p में से 8p गया तो 1p बचेगा। साथियों सामने में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल p लिखेंगे। और 21 में से 18 गया तो कितना बचा यहाँ पर 3, मतलब हमको मिल गया p। कहने का मतलब विषम संख्या, पहली विषम संख्या p हमको मिल गई। अतः ये जो मान निकला है उसको हम डिफाइन करेंगे। अतः पहली विषम संख्या क्या होगी, पहली विषम संख्या 3 तथा दूसरी, तो दूसरी इससे 2 ज़्यादा होती है, मतलब p + 2 होती है, और p का मान मिला है 3 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और इसी प्रकार से तीसरी, तो तीसरी क्या होगी p + 4, मतलब 5 प्लस यहाँ जो 5 नहीं 3 मिला है, p का मान 3, तो 3 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्याएं मिल गई। पहली विषम संख्या 3, दूसरी विषम संख्या 5 और तीसरी विषम संख्या 7 है। इनका जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग हमने इनका मान निकाला। तो हमको तीनों क्रमगत पूर्णांक विषम संख्याएं इस प्रकार से प्राप्त होंगी, 3, 5 और 7। तो उम्मीद है कि ये जो कंडीशन है किस प्रकार से हमने इसको समझा, कैसे रखा और कैसे हल किया, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करके एक बार और देखिए, अपने कॉपी में बना के देखिए। लेकिन फिर भी यदि कुछ और डाउट लगता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए यदि कोई सुझाव है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।